हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर स्वागत है एक बार एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज की इसमें बात करेंगे वेस्ट खांसी की सिरप के बारे में। कौन सी सिरप किस प्रकार की खांसी में दी जाती है, क्योंकि खांसी दो प्रकार की होती है, एक ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी, वेट कफ यानी कि गीली खांसी। अगर सूखी खांसी और गीली खांसी दोनों एक साथ में आ रही तो कौन सी सिरप देनी चाहिए, और सूखी खांसी में कौन सी सिरप दी जाती है, गीली खांसी में कौन सी सिरप दी जाती है, और सिरप को किस प्रकार से देना होता है, इसको कितना डोज होता है, इसका यूज कैसे किया जाना चाहिए, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, आप मेडिकल खोलना चाहते हैं या फिर अभी डी फार्मा वी फार्मा कर रहे हैं, तो आपको यह नॉलेज अभी इम्पोर्ट नहीं होगा कि कौन सी सिरप किस प्रकार की खांसी में दी जाती है, क्योंकि खांसी दो प्रकार की होती है, ड्राई कफ एक वेट कफ। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको खांसी से रिलेटेड सिरप के बारे में नॉलेज हो जाएगा, कौन सी सिरप गीली खांसी में दी जाती है और कौन सी सिरप सूखी खांसी में दी जाती है। टाइम न वेस्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम ड्राई कफ। ड्राई कफ क्या होती है? ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी। ड्राई कफ को नॉन प्रोडक्टिव कफ के भी नाम से जानते हैं, बिना यानी कि बिना बलगम वाली खांसी। सूखी खांसी मतलब कि नाम से पता चल रहा है सूखी खांसी, जिसमें बलगम वगैरह नहीं आता है। सूखी खांसी आएगी, बार बार आएगी, आप बहुत परेशान हो जाएंगे। खांसी बार बार सूखी खांसी आती है। इसमें अब बात करते हैं इसके क्या कारण हो सकते हैं, किन कारणों से यह खांसी आती है। सूखी खांसी एलर्जी के कारण, पोल्यूशन के कारण, आप वातावरण में टहलते हैं इधर उधर, पोल्यूशन इतना बढ़ा हुआ है तो खांसी तो आ ही सकती है। ठीक। और ड्राई माउथ, मुंह अगर में सूखापन है आपके तो भी खांसी आ सकती है। और वायरल इन्फेक्शन के कारण, वायरल इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये कभी भी हो सकता है आपको, तो आपको एक खांसी आने लगी। अगर खांसी आने तो सिर्फ आप ले सकते हैं, आपको आराम मिल जाएगा जल्दी से। अब बात करते हैं वेट कफ के बारे में, यानी कि गीली खांसी के बारे में। इसे प्रोडक्टिव कफ के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि यह बलगम वाली खांसी होती है। इसमें बलगम आता है, आप खांसेंगे साथ में बलगम आएगा, थोड़ा आएगा, कभी ज्यादा आएगा, कभी भी नहीं भी आ सकता है, लेकिन इसे बलगम आता है। बात कर लेते हैं वेट कफ कारण के बारे में। किन कारणों के कारण ये खांसी आती है, बलगम वाली खांसी? कोल्ड, आपको ठंड लग गई या फिर जुकाम ज्यादा है तो फिर खांसी आएगी, साथ में बलगम आएगा। फिर जुकाम है तो बलगम तो बन नहीं जाएगी। फ्लू के कारण, निमोनिया के कारण, अस्थमा, अगर आपको अस्थमा बीमारी है उसके कारण भी आपको खांसी आएगी। गीली खांसी के साथ में बलगम भी आएगी। वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये दोनों कॉमन है एक दूसरे। ड्राई और कफ में भी हो सकते हैं इन्फेक्शन, उसके कारण भी खांसी आ सकती है। ये थे डिफरेंस ड्राई कफ और वेट कफ के कॉज, यानी किन कारणों से खांसी आ सकती है। तो हमने इनके बारे में तो बात कर ली। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं ड्राई कफ, यानी कि सूखी खांसी आ रही है तो कौन सी सिरप हमें लेना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को सूखी खांसी आ रही है, आपकी मेडिकल दवा लेने आया, फिर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपसे बोला है कि हमें खांसी की सिरप चाहिए, आपको उसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन नाम से, यानी साल्ट कंपोजिशन जिस सिरप में भी हो वो आप सिर्फ उसे ला कर देते हैं। उससे पहले पूछ लें कैसी खांसी आ रही है, उसके हिसाब से डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन सिरप ला देकर नॉर्मल खांसी आ रही है, इसके और कोई लक्षण नहीं है तो dextromethorphan, it is a anti-tissue class medicine that decrease activity in the part of the brain in causes coughing। ये एंटी टिश्यू टेडी की दवा है जो मस्तिष्क के उस हिस्से को, गतिविधि को कम करती है जिसमें खांसी होती है, यानी कि जिस मस्तिष्क के पार्ट में खांसी का बन रहा है उस पार्ट को, गतिविधि को कम कर देती है, जिसके कारण खांसी आना बंद हो जाती है, धीरे धीरे कम होती है, फिर बंद हो जाती है। अगर बात करें उसके डोज के बारे में, डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन सिरप के डोज के बारे में, तो एडल्ट डोज के बारे में बात करेंगे, बच्चों के डोज के बारे में बात नहीं करेंगे। एडल्ट डोज जो होता है 5 ml बीडी। अगर उसको नॉर्मल खांसी है तो 5 ml बीडी दे सकते हैं। अगर सीवियर यानी कि ज्यादा खांसी आ रही उसको टीडीएस यानी 5 ml 3 बार दे सकते हैं। अब बात करते हैं ड्राई कफ यानी सूखी खांसी की दूसरी सिरप के बारे में। अगर उस सिरप से, डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन सिरप से अगर खांसी ठीक नहीं हो रही और उसको साथ में और लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि रेड नोज, बहती नाक, वाटरी आंख, आंखों से पानी आ रहा है, तो कौन सी सिरप देनी चाहिए? इसमें आपको सिरप देना चाहिए डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन और क्लोरफेनामाइन। आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आराम से मिल जाएगी, आप ले सकते हैं। इसमें आप साल्ट कंपोजिशन देख लेना, डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन हो, क्लोरफेनामाइन हो। आपको वीडियो में एक सिरप की इमेज भी दिख रही होगी, उसको भी आप ले सकते हैं। जरूर नहीं कि इसी सिरप को ले, आप डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन और क्लोरफेनामाइन नाम से जो भी सिरप आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाए वह ले ले। डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन खांसी को कम करता है और जो क्लोरफेनामाइन है इसमें हिस्टामिन क्रिया को कम कर देता है, इसके कारण आपको खांसी आना कम हो जाती है और ठीक हो जाती है खांसी। अगर बात करें इसके यूज के अपने बारे में, तो यूज इसका खांसी में किया जाता है ड्राई कफ, रनिंग नोज यानी कि बहती नाक, वाटरी आंखों से पानी आता है, तो आप इस सिरप को ले सकते हैं और किसी भी पेशेंट को दे सकते हैं। इसके वजह से उसको खांसी से आराम मिल जाएगी और आंखों से पानी है वो भी थोड़ा सही हो जाएगा। बहती नाक बह रही है तो वो भी सही हो जाएगी। अगर बात करें इसके डोज के बारे में, तो इसका डोज एडल्ट डोज होता है 5 ml बीडी यानी कि 2 बार। अगर नॉर्मल खांसी तो उसको 5 ml सुबह शाम दे सकते हैं। अगर ज्यादा खांसी यानी कि सीवियर खांसी है तो उसको 5 ml 3 बार दे सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी सिरप के बारे में। अगर डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन और क्लोरफेनामाइन से भी खांसी ठीक नहीं होती है तो उसके बाद आपको देना है डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन, क्लोरफेनामाइन, साथ में होना चाहिए फेनाइलफ्रीन। आपको इस प्रकार की सिरप देनी है जिसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन और क्लोरफेनामाइन और फेनाइलफ्रीन तीनों हो
आपको वह सिरप देनी चाहिए। आप वीडियो में देख रहे हैं एक सिरप है जिसमें डेक्स्ट्रोमेथार्फोन और क्लोरफेनामाइन फिनाइलफ्री तीनों साथ कम्पोजिशन है। हम सिरप का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम किसी का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ आपको साल्ट कम्पोजिशन बता रहे हैं। हमने सिरप लगाई है वीडियो में सिर्फ दिखाने के लिए, ये साल्ट कम्पोजिशन सिरप की आती है। डेक्स्ट्रोमेथार्फोन और क्लोरफेनामाइन की तो बात हम कर चुके हैं कैसे काम कर। अब सिर्फ में बात करते हैं फिनाइलफ्रीन रिड्यूस द स्वेलिंग नेजल पैसेज। फिनाइलफ्रीन जो होता है नाक के रास्ते जो सूजन होती है इसको कम कर देता है, उसके कारण आपको खांसी से आराम मिल जाती है, क्योंकि जब आप आराम से सांस लेंगे तो आपको खांसी भी कम आएगी, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अब बात होता है इसके यूज के बारे में। इसका यूज क्या क्या है? थ्रोट इरिटेटिंग, अगर गले में खराश है तो आप इस सिरप को ले सकते हैं, यानी कि डेक्स्ट्रोमेथार्फोन क्लोरफेनामाइन फिनाइलफ्रीन इसमें भी है, आप ले सकते हैं। और इसमें जिन छींके आ रहे हैं तभी आप सिरप ले सकते हैं। ड्राई कफ सूखी खांसी तो लेते ही सकते हैं। रनी नोज बहती नाक में भी ले सकते हैं। वाटरी है, इस आंखों से पानी आ रहा तभी यह ले सकते। अगर बात करें उसके डोज के बारे में तो उसका एडल्ट डोज होता है, सभी सिरप का सेम ही डोज होता है 5 ml BD या फिर DDS। अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है यानी कि कम खांसी आ रही है 2 बार लेना है, अगर ज्यादा खांसी रहता है तो 3 बार लेना होता है। सूखी खांसी के बारे में तो हमने पूरी बात कर ली। अब बात करते हैं गीली खांसी के बारे में, यानी कि वेट कफ के बारे में। वेट कफ में कौन सी सिरप देनी चाहिए, यानी कि कौन से साल्ट कम्पोजिशन वाली सिरप देना चाहिए। वेट कफ यानी कि जिसमें 3 साल्ट कम्पोजिशन जैसे कि एम्ब्रोक्सल, लियोसाल्बुटामोल, अगोइन फेशिन, ये तीनों अगर साल्ट कम्पोजिशन है तो या फिर यह सिरप वेट कफ यानी कि गीली खांसी के लिए होती है। अगर आपको एम्ब्रोक्सल नाम से भी मिल रही साल्ट कम्पोजिशन तभी यह गीली खांसी में काम करेगी। अगर तीनों साल्ट कम्पोजिशन है तो आपका अच्छा रिस्पॉन्स देगी और जल्दी खांसी ठीक हो जाएगी। अगर बात करें एम्ब्रोक्सल का क्या काम होता है, यह बलगम को पतला कर देता है। लियोसाल्बुटामोल बलगम को खत्म कर देता है। गुएनफेसिन ये ब्रोंकोडायलेटर होता है, ये हमारे गले में ब्रोंकाइटिस को बढ़ा देता है, जिसके कारण खांसी सांस लेने में हमें आराम मिलता है, जिसके कारण खांसी धीरे धीरे कम बढ़ जाती है और ठीक हो जाती है। अब बात होता है इसके डोज के बारे में, यानी कि डोज तो नॉर्मल सभी को उसके 5 ml VD और TDS, यानी कि कम खांसी है तो 2 बार देना है 5 ml, ज्यादा खांसी है तो 3 बार देना है 5 ml। गीली खांसी के बारे में एक ही सिरप के बारे में बात करें जिसका नाम है कोकफ एल। आपको कोकफ एल के नाम से मार्केट में आपको आराम से इजिली मिल जाएगी, आप ले सकते हैं। अगर गीली खांसी आ रही है खांसी आपकी जल्दी ठीक हो जाएगी। अगर किसी पेशेंट को गीली और सूखी खांसी दोनों साथ में आ रही है, गीली खांसी भी है सूखी खांसी भी आ रही, कभी कभी गीली खांसी यानी कि बलगम साथ में आ रहा है, कभी कभी सूखी खांसी इसमें बलगम नहीं आ रहा है, तो उस पेशेंट को कौन सी सिरप देनी चाहिए। चलो अच्छा सिरप के भी बारे में बात करते हैं, कौन सी सिरप देनी चाहिए। पेशेंट को सूखी और गीली खांसी भी आ रही है तो उस टाइम पर हमें डोक्लीन AD नाम से सिरप आती है मार्केट में, आप उसे ले सकते हैं। अगर वो सिरप आपको नहीं मिल रही है तो दूसरी सिरप ले सकते हैं जिसमें एम्ब्रोक्सल, डेक्स्ट्रोमेथार्फोन, क्लोरफेनामाइन, क्लोरफ्रीन, मेंथॉल, अगर ये सभी साल्ट कम्पोजिशन हो तो आप वो सिरप ले सकते हैं। जरूर नहीं कि यही ले, हाँ नहीं मिल रही तो दूसरी भी सिरप आप ले सकते हैं जिसमें चारों साल्ट कम्पोजिशन जैसे कि एम्ब्रोक्सल, डेक्स्ट्रोमेथार्फोन, फिनाइलफ्रीन, क्लोरफेनामाइन, मेंथॉल सबसे इंपॉर्टेंट है, मेंथॉल जरूर होना चाहिए। यूज के बारे में अगर बात करें तो इसका ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी, वेट कफ यानी कि गीली खांसी, स्नेजी यानी कि छींके आना, वाटरी या आंखों से पानी आ रहा है तो आप ले सकते हैं। अगर सूखी खांसी है फिर गीली खांसी है या फिर दोनों आ रही है तो इस सिरप को आप ले सकते हैं। और साथ में थोड़ी बहुत और दिक्कत है छींके आना, आंखों से पानी आना तो आप ले सकते हैं, इससे आपको आराम जल्दी मिल। अगर बात करें इसके डोज के बारे में तो 5 ml VD या फिर TDS। अगर आपको नॉर्मल खांसी आ रही है तो आपको 2 बार लेना है सुबह शाम, अगर ज्यादा खांसी है सुबह दोपहर 3 बार लेना है 5 ml। वीडियो को यहीं पर समाप्त कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह वीडियो सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट के लिए है, इसमें आम आदमी इस वीडियो को देखकर सिर्फ ना ले। अगर कोई भी आम आदमी इस वीडियो को देखकर सिर्फ लेता है और पीता है, उसका कुछ साइड इफेक्ट होते हैं तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा, हम नहीं होंगे, क्योंकि हमने सिर्फ ये वीडियो मेडिकल स्टूडेंट के लिए बनाई है कि इसको पता चल सके कि कौन सी सिर्फ सूखी खांसी के लिए होती है, कौन सी सिर्फ गीली खांसी के लिए होती है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।